फलस्तीनियों ने ताकतवर फौज को पसपा कर दिया है। हमास के तूफान अल-अक्सा ने मसला फलस्तीन को एक बार फिर जिंदा कर दिया है। बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिरीन कहते हैं इसराइल बर्बरियत से बाज नहीं रहेगा। आलमी बरादरी पर लाजिम है कि वो इंसानी बहरान का फौरी नोटिस ले। तरफ से अनइम्पेकेबल तैयारी है। कहा जा रहा था कि पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस खत्म हो गई है। 50 साल बाद इस किस्म की सूरत हाल डेवलप हुई है और मेरा ख्याल है कि इसराइल में सीरियस सवाल पूछे जाएंगे जब इस वॉर की सूरत हाल ठंडी होगी। लेकिन इस जंग को रोकने में ये जो इजरायली इनके कब्जे में है, ये एक बारगेनिंग चिप होंगे। वक्त जो डेथ टोल बढ़ेगा पैलेस्टीनियन साइड पर, वो मेरे ख्याल में बहुत होगा। तो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी अनफोल्ड हो रहा है। मैं तो ख्याल है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को तेजी के साथ मूव इन करना चाहिए और इजरायली मिलिट्री जो है वो तो टारगेट को स्ट्राइक कर रही है गजा में। इसराइल अब अपने जो है वो जख्म चाटने के साथ साथ अपनी जो फौजी नाकामियां हैं उनका भी एक स्टॉक टेकिंग में मसरूफ है। इस पर अमेरिका की तरफ से जो रद्द-ए-अमल देखने में आया है वो बजाय ये कि इस जंग के अलाव पर जो है वो पानी डाले, वो इसराइल को ये कह के शय दे रहा है कि हम आपकी मिलिट्री इमदाद जो है उसमें मजीद इजाफा करने जा रहे हैं। इससे ये पूछा जाना चाहिए कि इस वक्त इसराइल की जो सियासी जो पोजीशन है उसमें नेतन्याहू कहाँ खड़े हैं। तो इस वक्त अगर आलमी ताकतें इस मसले को हल करना चाहती हैं तो वो कम अज़ कम इसराइल को अपना जो मौक़िफ़ है उसमें तब्दीली लाने के हवाले को, क्योंकि फ़लस्तीन की सरजमीन पर इसराइल ने कब्जा किया है, भर से ला के यहाँ आबाद किए गए हैं और ऐसे ख्वाब दिखाकर लाकर आबाद किए गए हैं कि यहाँ बड़ा खून बरसेगा, वो बड़ी सिक्योरिटी में होंगे। उनके लिए तो ये जिसे कहना चाहिए जहन्नमज़ार बन गया है कि